1976 में बावेरिया में कुछ लोग कैथोलिक चर्च से कम्पीट कर रहे थे रिलीजियस फ्रीडम को लेकर। वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि जो लाइफ है वो रिलीजन के बेस पर नहीं, लॉजिक और रीजन के बेस पर चलती है। और वहीं एटलांटिस के पार एक नया नेशन उन्हीं आइडियाज को अपनाकर इंडिपेंडेंट हो रहा था। बावेरिया में प्रोफेसर एडम विशप लोगों को पढ़ा रहे थे सेक्युलर फिलॉसफी, और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे यहाँ के लोगों की आइडियोलॉजी देखकर। तो एडम ने अपने आइडियाज स्प्रेड करने के लिए एक सोसाइटी बनाई, जो कि थी एक सीक्रेट सोसाइटी, जिसके थ्रू वो अपने आइडियाज, थॉट्स, सब कुछ स्प्रेड करना चाहता था। वो चाहता था जो उसकी सीक्रेट सोसाइटी है, जो कि लोगों के दिमाग से चर्च की आइडियोलॉजीज को निकाल सके, और उसने उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम रखा इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी को बनाने के दौरान एडम ने कुछ आइडियाज एक ग्रुप से कॉपी करे, जिसका नाम था फ्री मेसन। फ्री मेसन ओरिजिनली इलाइट स्टोन वर्कर्स थे, जो कि बेसिकली प्रमोट करते थे नॉलेज और रीजनिंग को। तो फ्री मेसन ने एक सेमी सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जिसमें मोस्टली काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, काफी अमीर और बिजनेसमैन थे। तो एडम ने भी फ्री मेसन को ज्वाइन किया, और साथ ही साथ उसने साइड में चुपचाप अपनी एक और सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जो थी इल्यूमिनाटी। एडम ने अपने आप को नाम दिया था स्पार्टकस। फ्री मेसन में इल्यूमिनाटी के और भी मेंबर्स थे, जैसे कि बैरन एडोल्फ। ये मेंबर्स क्या करते थे, फ्री मेसन की जितनी भी आइडियोलॉजी और जितने भी थॉट्स थे, जितने भी आइडियाज थे, वो सब चुराकर अपनी सोसाइटी को, यानी कि इल्यूमिनाटी को, और ज्यादा एक्सपैंड कर रहे थे। इल्यूमिनाटी ने अपने आप को इतना ज्यादा एक्सपैंड कर लिया कि ऑलमोस्ट 600 मेंबर्स उनके अंडर थे, और उसमें से सारे के सारे कुछ पावरफुल पॉलिटिशियंस थे या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के स्कॉलर्स थे। जैसे जैसे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स बढ़ रहे थे, वैसे ही अमेरिकन रेवोल्यूशन भी काफी तेजी से बढ़ रहा था, जिस वजह से जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो अब ओपन सीक्रेट सोसाइटी बन चुकी थी। उसके बारे में ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों को पता चल चुका था। वही फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी आपस में एसोसिएट कर रहे थे उनकी आइडियोलॉजी और सेम आइडियाज की वजह से। वहीं पर जो गवर्नमेंट और चर्च के लोग थे, उनको लगता था कि जो इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन जैसे ग्रुप्स हैं, ये लोगों के अंदर से जो रिलीजियस फेथ है उसको मिटा रहे हैं या शायद कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग रिलीजन को लेकर ज्यादा फेथफुल नहीं है और लोग लॉजिकल आइडियोलॉजी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो बावेरियन गवर्नमेंट जितने भी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे उन सबका रिकॉर्ड रखने लगी। जितने भी मेंबर्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलर्स थे या जितने भी मेंबर्स बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, उन सब का रिकॉर्ड रखने लगी। तो 1784 के एंडिंग में ड्यूक कार्ल थियोडर ने जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज थी उन सब पे बैन लगा दी। ये काम थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेंबर्स बहुत सारे थे जिनका नहीं पता था कि वो सच में है या नहीं है, बट इट रियली वर्कड। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे वो सब डिसॉल्व होने लगे, और जितने भी मेंबर्स के या जितने भी उनके आइडियाज थे सब कुछ सीज कर लिया गया बावेरियन गवर्नमेंट के द्वारा। और एडम, जिसने इल्यूमिनाटी शुरू किया था, उसका देश निकाला कर दिया गया। उसके बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बारी आई तो काफी सारे ऑथर्स जो थे वो सब कह रहे थे कि शायद इल्यूमिनाटी जो है वो अभी भी है, या बैन होने के बाद भी जो सीक्रेट सोसाइटी है वो सरवाइव कर चुकी है। बट आज के डेट में ऐसा कोई भी क्लू नहीं है या कोई भी एविडेंस नहीं है कि अभी भी इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी सच में अभी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि जो इल्यूमिनाटीज है लोग उनको अपनी सोल बेच देते हैं या ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बेसिकली इल्यूमिनाटी का मेन रीजन ये था कि वो लोगों को अपनी आइडियोलॉजी बताना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग लॉजिकल और रीजनिंग आइडियोलॉजी पढ़े। वहाँ के जो चर्च मेंबर्स थे वो इस चीज को लेके थोड़े इनसिक्योर हो गए। उनको लगा कि लोगों का फेथ उठ रहा है रिलीजन से, इसलिए उनको वहां से बैन कर दिया गया। और आज के डेट में कोई एविडेंस नहीं है इल्यूमिनाटी का। बहुत सारी अफवाहें आज भी सुनने को मिलती हैं कि ये इल्यूमिनाटी का मेंबर है या वो इल्यूमिनाटी का है, या जो भी ज्वाइन करता है या जो भी अपनी सोल बेच देता है उनको, वो बहुत ज्यादा तरक्की कर लेता है, ये वो। बट ऐसा कोई भी एविडेंस आज तक नहीं मिला है। सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, and stay tuned. See you in the next one.